हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। समुद्र क्लासेस का आज का हमारा जो वीडियो सीरीज है वो है बिहार स्पेशल। आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल के अंदर बिहार स्पेशल के अंदर बिहार का भूगोल का बात करेंगे हम लोग, या फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था इसके जो जानकारियां हैं, जनरल इंफॉर्मेशंस हैं, उन सब चीजों को देख लिया। पिछली क्लास में हमने डिविजन्स को देख लिया कि कितने डिविजन्स में डिवाइड है और डिविजन्स में कौन-कौन से जिले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगर्भीय संरचना के बारे में। अब देखिए, अब मेन ज्योग्राफी आपका स्टार्ट होता है। अब जो है आपका मेन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो पॉलिटिकल था, याद रखिएगा। मैप जब आप लोग पढ़िएगा, मैप मैप दो तरह का होता है। एक पॉलिटिकल मैप होता है, दूसरा आपका नेचुरल मैप होता है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप उसमें बस आप उसके बॉर्डर्स को समझते हैं, उसके पोजीशन को समझते हैं, ये आपका होता है पॉलिटिकल मैप में। उसके बाद जब हम लोग नेचुरल मैप में चलते हैं, जिसको कि प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं, हिंदी में मैप को मानचित्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा हिंदी भाषी लोग कि मैप को हिंदी में मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र में जब प्रकृति की संरचना, जो प्रकृति प्रदत्त संरचना है, जब उसकी व्याख्या की जाती है तो उसको प्राकृतिक मैप कहते हैं, प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं या नेचुरल मैप कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने बात कर लिया है पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप को बाद में देखेंगे, सेंसस के थ्रू भी समझेंगे। जो सेंसस अभी 2011 का चल रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को रटा गया होगा, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, बेकार में वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में या धरातलीय स्वरूप के बारे में। भूगर्भिक संरचना यहाँ पर समझने वाली बात है, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या सरफेस फॉर्म कहते हैं। जो धरातल का सरफेस है, जो जमीन है, वो जमीन किस प्रकार का है बिहार का, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, बिहार के धरातलीय संरचना को चार डिविजन्स में रखा गया है, चार डिवीजन किया गया है। याद रखिएगा, जो बिहार का मैप है, जब आप बिहार का मैप देखिएगा तो बिहार का जो मैप है, इस तरह का जो आपका मैप आता है, इस मैप में जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बिहार का जो भूमि है, यहाँ जो बिहार का भूमि है, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने? चार पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपका आर्कियन युग की संरचना, जिसको कि धारावार रॉक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? धारावार रॉक सिस्टम कहते हैं। सबसे ओल्डेस्ट रॉक होता है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। और ये रॉक सिस्टम जो है वो आर्कियन क्रम का है। अब आर्कियन क्रम क्या हो गया या आर्कियन युग क्या हो गया, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग नेशनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, या फिर ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे। तो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, ये बेसिकली जो धारावार की चट्टाने होती है, ये आपको यहां पर मिलेगा नीचे वाले स्टेट में, है ना, नीचे वाले स्टेट में। तो नीचे में कौन सा आपका स्टेट है? तो झारखंड है। क्या है नीचे में? झारखंड है। ये बेसिकली जो है ओल्डेस्ट रॉक जो है वो इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं। क्या है? इग्नियस रॉक है। यही इग्नियस रॉक धीरे धीरे टूटते टूटते अपरदन के कारण, सेडिमेंटेशन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे टूटते जो बस अवशेष बच गया है, इसी अवशेष को नाम दिया गया है धारावार। इसी अवशेष को नाम दिया गया है धारावार। तो ये संरचना कहां पर होगी? तो याद रखिएगा, साउथ में झारखंड है और झारखंड में धारावार है। तो झारखंड से जो सटे जिले होंगे, इसीलिए मैंने जब बिहार का बॉर्डर चौहद्दी बताया, उसमें जो सीमा साझा करने वाले जिले के बारे में हमने बताया था, वो बताने का मेरा सिर्फ यही रीजन था। यहां पर देखेंगे तो जो गया, जहानाबाद और आपका जो बिहार शरीफ सब एरिया है, वहां पर जो मिलेगा, साथ में मुंगेर में जो मिलेगा आपको, वो झारखंड का इग्नियस रॉक ही मिलेगा, जिसको कि हम लोग धारावार के नाम से जानते हैं। ये कब का है? तो आर्कियन युग का है। कब का है? आर्कियन पीरियड का है। आर्कियन पीरियड क्या होता है, तो ये बात मैं बताऊंगा कि आर्कियन पीरियड क्या होता है। उसके बाद विंध्यन समूह की संरचना, विंध्यन समूह की संरचना की बात आती है, विंध्यन रॉक सिस्टम की जब बात आती है, ये जो रोहतास कैमूर वाला इलाका है,
एमपी से चलता हुआ आने वाला विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये रोहतास और कैमूर से होते हुए बिहार में एंटर करती है और यहीं पर लगभग खत्म हो जाती है। इसकी संरचना को दूसरे पार्ट में रखा गया है। पहला पार्ट धारावार झारखंड से आने वाला, दूसरा विंध्यन क्रम का, ठीक है। तीसरा जो है टर्सरी संरचना है, मतलब तृतीय संरचना होती है, उसके बाद क्वाटरनरी संरचना होती है, ठीक है। अब तृतीय, टर्सरी और क्वाटरनरी संरचना भी हम लोग मैप पर देख लेते हैं। तो चलिए मैप स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार का। देखिए, सबसे पहले ये मैप देख लीजिए बिहार का, जिसमें कि बिहार के सॉइल सिस्टम को नहीं कहिए, बिहार के भूगर्भिक संरचना के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले ये बिहार का नॉर्थ है, ये बिहार का पूरब है, ये बिहार का पश्चिम, ये बिहार का साउथ है। जब हम साउथ में बात करते हैं तो साउथ में मैंने बताया था क्या है आपका, झारखंड है। क्या है आपका, झारखंड है। और झारखंड में यहां पर क्या है आपका, ये जो पार्ट है इसमें सारा का सारा धारावार होगा। इसमें क्या होगा आपका, धारावार रॉक्स होगा, ठीक है। साथ में ये कुछ पार्ट जो है धारावार रॉक्स का मुंगेर क्षेत्र में भी है। कहां पर है, मुंगेर क्षेत्र में भी धारावार रॉक्स है, ठीक है। इसको डीप में और डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि धारावार रॉक्स कहां-कहां फैला हुआ है और धारावार रॉक्स से आपको क्या-क्या प्राप्त होती है। यही धारावार रॉक्स के कारण ही झारखंड को नाम पड़ा है रत्नगर्भा। यही धारावार और इग्नियस रॉक के कारण जो है क्या नाम पड़ा, रत्नगर्भा। यहां पर देखिएगा जहानाबाद भी है, गया भी है, औरंगाबाद भी है ना। तो ये सारे जगह जो है, मुंगेर, ये सब जगह पर जो है, जमुई भी आ जाता है इसमें, है ना। आपको अगर बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहेगा तो थोड़ी परेशानी होगी समझने में, तो आपको याद कर लेना है। मेरा आप जो चौहद्दी वाला वीडियो है वो जरूर जाकर देख लीजिएगा। धारावार रॉक्स कहां पर होगा, तो ये साउथ वाले रीजन में आपका धारावार रॉक्स होगा। साथ में यहां मुंगेर और लखीसराय वाले क्षेत्र में भी कुछ धारावार रॉक्स होंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन विंध्यन रॉक्स के बारे में। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती है ये मुख्यतः रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर होगी, रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में। एमपी से आने वाला यूपी से आपका इंटर करेगा बिहार में। ये जो रॉक्स होंगे ये विंध्यन क्रम की चट्टानें होती है। कौन सी चट्टानें हैं यहाँ पर, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मैप में ध्यान में रख लीजिएगा कहां पर होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वाटरनरी रॉक्स को, तो क्वाटरनरी रॉक्स जो होते हैं सबसे नया रॉक होता है। क्वाटरनरी रॉक जो होता है वो सबसे नया होता है, न्यू, है ना, न्यू रॉक्स है, न्यू मिट्टी है। मिट्टी की तरह कहिए या अवसाद के बारे में कहिए या एलुवियल्स के बारे में कहिए। ये जो आप मैदान देख रहे हैं ये क्या है, मैदान है। याद रखिएगा बिहार मोस्टली मैदान से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मैदान से बना हुआ है। यहां पर दो तरह की नदियां होती है, एक पेरिनियल रिवर होता है, दूसरा आपका रेन रिवर होता है ना। पेरिनियल रिवर जिसको कि हिंदी में बरसाती नदी हिमनद कहते हैं, और जो रेनी रिवर होता है जिसको कि बरसाती नदी कहते हैं। आप देखिएगा एक नदी जो है जिसको गंगा कहते हैं, यहां से आते हुए ऐसे बिहार से निकल जाती है, जो कि बिहार को बीचों बीच दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये है हमारी गंगा, जो कि बक्सर के चौसा से बिहार में इंटर करती है और भागलपुर के पास से जाके ये बिहार से बाहर निकल जाती है। कुछ पार्ट कटिहार से भी होते हुए सटते हुए निकलता है, तो कभी कभी कटिहार भी मेंशन कर देता है, लेकिन मोस्टली जो है वो भागलपुर से ही बाहर निकल जाता है। आपका झारखंड में हल्का सा टच होता है, उसके बाद झारखंड से सीधा वेस्ट बंगाल में जाता है, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाता है, जहां पर इसका नाम चेंज हो जाता है। साथ में उसके बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए, सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए ये निकल जाती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। जब हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे। मेरा बताने का यही मकसद है कि इधर से देखिएगा नॉर्थ से जितनी भी नदियां आएंगी सारी की सारी पेरिनियल रिवर्स होंगी। क्या होंगी, पेरिनियल रिवर्स होंगी, मतलब हिमनद होगा, हिमालय से आने वाला नदी होगा। उसके बाद नीचे से देखिएगा, नीचे से जितनी भी नदियां आएंगी सब के सब बरसाती नदियां होंगी। कैसी नदियां होंगी, कुछ नदियां बीच में ही खत्म हो जाती है, देखिए इसलिए मैंने बीच में ही रोक दिया, जो गंगा में नहीं मिल पाती है, वो किसी और नदी के साथ मिलके अपना कहानी खत्म करके वहीं पर द एंड, है ना। तो यहां पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है ये इनके द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र यहां पर आपको मिलेगा।
इसीलिए इसको क्या कहा गया है? क्वाटरनरी रॉक्स। क्या कहा गया इसको? इस क्षेत्र को क्वाटरनरी रॉक्स कहा गया है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, झारखंड का जो रत्नगर्भा है, जो धारावार चट्टानें हैं, ये पृथ्वी पर जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब हम बात करें पृथ्वी के निर्माण की बात करें, तो पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक तेज बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी। इस बारिश की वजह से पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न थी, पूरी पृथ्वी जो है वो जल से ढकी हुई थी। और जल से ढके होने के बाद जब धीरे धीरे हिम युग आया या फिर अलग अलग युग आए, तो धीरे धीरे जब पृथ्वी का सतह बाहर निकलने लगा, तो सबसे पहला सतह निकलने वाला जो था बिहार का, वो झारखंड ही था, जो समुद्र से बाहर निकला था। इस विश्व का पहला क्षेत्र जो समुद्र से बाहर निकला था, वो आपका कौन सा है? झारखंड है। इसीलिए झारखंड को सबसे पुराना चट्टान कहा जाता है, जिसमें कि धारावार रॉक्स है। धारावार रॉक्स जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है, सबसे प्रीवियस युग का चट्टान है, स्टार्टिंग फेज का चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है, जो कि सबसे पुराना है। तो इसका मतलब है कि जो इधर की नदियां होगी, ये झारखंड से जो चट्टानें टूटेंगी उसी का अवशेष लेके आएगी। मतलब जो दक्षिण बिहार है, ऊपर में उत्तर बिहार हो जाएगा, नॉर्थ बिहार हो जाएगा, नीचे में साउथ बिहार। जो यहाँ पर जो टर्सरी, जो क्वार्टरनरी जो बनेगा आपका, जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आपका बन रहा है मैदान, ये किससे बनेगा? आधा तो आपका इससे बनेगा, जो धारावार का मलबा आएगा, अवसाद आएगा। और इधर जो बनेगा वो किससे बनेगा? जो हिमनद आएगा। किससे आएगा? हिमालय से आएगा। कहां से आएगा? हिमालय से आएगा। हिमालय, इसके इधर नेपाल है ना, नेपाल के पास से हिमालय गुजरता है। अब यही हिमालय का रेंज जो है, यहां पर आपका इसका विस्तार है, एक्सटेंशन कह सकते हैं इसको। एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इज शिवालिक। क्या है? शिवालिक रेंज। याद रखिएगा, शिवालिक रेंज। जब हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक, रामनगर दून क्या होता है, शिवालिक रेंज क्या होता है, ये सब जब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, ये तो डीप की बात है, डिटेल की बात है। बस अभी हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा बिहार है उसकी संरचना कैसी है, उसका मिट्टी कैसा है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज, इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको टर्शियरी सिस्टम कहा जाता है। मतलब टर्शियरी सिस्टम कहा जाता है। ये टर्शियरी रॉक्स से बना होता है, मतलब तृतीय युग का है। कब का है? सबसे पुराना कौन सा हो गया? तो याद रखिएगा, धारावार वाला सबसे पुराना हो गया। ठीक है, धारावार क्या हो गया? सबसे पुराना हो गया। उसके बाद विंध्यन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विंध्यन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये चौथा नंबर पे 1 2 2 3 और ये चौथा क्वार्टरनरी रॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो है वो क्या क्या है बिहार की संरचना में, वो आपको समझना बहुत जरूरी था। अब हम लोग जो है अगले वीडियो से क्या करेंगे कि बस मैं आपको बता देता हूं जो युग होते हैं वो युग क्या होते हैं। देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास बताने वाले का नाम है कास्ते द बफन। भूगर्भिक इतिहास मतलब पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी की जो संरचना रही है उसमें कैसे कैसे बदलाव आए हैं, उसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? जियोलॉजिस्ट कहिए आप इसको। क्या कहिएगा? जियोलॉजिस्ट कहिएगा। तो ये जियोलॉजिस्ट कौन है? तो ये है कास्ते द बफन। इन्होंने 4.6 अरब वर्ष का इतिहास बताया। कितने वर्ष का? 4.6 अरब वर्ष तक का इतिहास बताया। और ये कब कैसे पता चलता है? तो जो चट्टानें होती है, जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों की रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की जांच करके पता चलता है कि वो चट्टान कितने वर्ष पुराना है। तो जो आपका नीचे दक्षिण धारावार वाला देख रहे थे हम लोग, तो सबसे पुराना चट्टान है ना, मतलब है कि सबसे शुरुआती दौर का है। तो पत्थरों के रेडियो धर्मिता जांचने के बाद पृथ्वी की आयु जो है वो कितनी पता लगी है? 3.9 अरब वर्ष। कितना? 3.9 अरब वर्ष। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन रेडियो धर्मिता के आधार पर जो चट्टानों का रेडियो एक्टिविटी है उसको जांचने के बाद पता चला 3.9 अरब वर्ष जो है पृथ्वी की आयु है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या होता है। भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या होता है? क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में?
जियोलॉजिकल टाइम टेबल। देखिएगा कि हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है आज से करीब 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितना वर्ष? तो गिन के रखिएगा, 460 करोड़ वर्ष, जिसको कि हमने 4.6 अरब वर्ष कहा था, है ना। 460 करोड़ वर्ष या फिर इसी को आप कहिए 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तब से लेकर अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर अनेक क्रमिक परिवर्तन हुए हैं। कभी पढ़िएगा टेथिस सागर था, कभी पढ़िएगा कि आपका क्या कहते हैं, एक ही था, पेंजिया था, पेंथालासा था, है ना। उसके बाद फिर पेंजिया टूटा, अंगारा गोंडवाना बना, फिर बीच में टेथिस सागर आया, फिर हिमालय बन गया, इधर से इधर टकराया तो क्या बन गया, फोल्डेड माउंटेन हिमालय बन गया, फिर विंध्यन शिखरम की चट्टानें आ गई, फिर क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक बना, वोल्केनो इरप्शन हुआ। तो धीरे धीरे पृथ्वी की संरचना में क्या होते गया, हमेशा से बदलाव होता गया। पृथ्वी की संरचना हम क्या कहते हैं, सपाट गोल है। फ्लैट पे विश्वास मत कीजिएगा, फ्लैट नहीं है। फ्लैट की अवधारणा पूरी तरह से गलत है। फ्लैट वाली कॉन्सेप्ट आप दिमाग में नहीं रखिएगा। जिनके दिमाग में फ्लैट वाली कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, ये गोलाव है, गोला भी नहीं है। गोलाव क्या होता है, ऐसी संरचना जो ऊपर और नीचे से चपटी होती है, ऊपर और नीचे से चपटी होती है, बीच में फैला हुआ होता है, जस्ट लाइक इलिप्स। इलिप्स जो इलिप्टिकल शेप होता है, उसी तरह की पृथ्वी की संरचना है। ऊपर और नीचे से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां से दबी हुई है और इक्वेटर पर फैली हुई है। लगभग 22 किलोमीटर का डिफरेंस है रेडियस में। याद रखिएगा कितने का डिफरेंस है, 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब समझ लीजिए कि तो कैसा शेप होगा, इसी तरह का कुछ ऊपर और नीचे से दबा हुआ संरचना है। इसके ऊपर क्या है, चट्टाने वगैरह है, चट्टाने वगैरह है। मतलब पृथ्वी के साइज से इतना छोटा चट्टान है कि जैसे आपके शरीर में होने वाला एक छोटा सा फोड़ा। तो समझिए कि पृथ्वी के चट्टान पर अगर दूर से देखा जाए तो पृथ्वी की कैसी शेप दिखेगी, वो पूर्ण गोलाकार दिखेगी, ठीक है। क्या दिखेगी आपको, पूर्ण गोलाकार दिखेगी। लेकिन अगर आप नजदीक से देखेंगे तो वहीं पर कैसा दिखेगा, एक छोटा छोटा फोड़ा टाइप का दिखेगा, जो पर्वत के रूप में संरचना दिखेगी। लेकिन दूर से जब हम इमेज लेते हैं तो पृथ्वी कैसा दिखता है, लगभग गोल दिखता है। तो स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, समझने के लिए पृथ्वी को गोल समझा जाता है या गोल बताया जाता है। पृथ्वी ना ही चपटी है ना ही पूर्ण गोल है, ये गोलाव की तरह है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऊपर और नीचे से दबी हुई है ना। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं भूगोल, भूचपट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। भूगोल पढ़ते हैं ना कि भूचपट पढ़ते हैं। भूगोल होती है ना कि चपटी होती है। लेकिन देखिएगा तो अनेक क्रमिक परिवर्तन हुए, मैंने बताया कैसे कैसे क्रमिक परिवर्तन हुए होंगे। तो इन क्रमिक परिवर्तनों के समय सीमा युक्त अध्ययन को भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं। इन्हीं जो परिवर्तन है, इन्हीं परिवर्तनों का जो अध्ययन करने के लिए जो डिविजन्स किया गया, उसी डिविजन्स को क्या नाम दिया गया, जियोलॉजिकल टाइम टेबल दिया गया। कि मान लीजिए 460 करोड़ वर्ष है, तो कहा कि 10 करोड़ वर्ष जो है ये चीज हुआ, 10 करोड़ वर्ष अगले ये चीज हुआ, इसी तरह से 10 करोड़ वर्ष ये हुआ। ऐसे ही जो डिवीजन किया गया स्टडी के लिए, इसी को क्या कहा गया, जियोलॉजिकल टाइम टेबल कहा गया। कहता है कि इन क्रमिक परिवर्तन समय सारणी कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का कैलेंडर जो है भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। याद रखिएगा कि जो पृथ्वी के इतिहास की घटना का कैलेंडर होता है, पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित हुई है उसका जो कैलेंडर बनाया गया है, उसी को क्या कहा गया, जियोलॉजिकल टाइम टेबल कहा गया। याद रखिएगा पृथ्वी के जीवन काल को, पृथ्वी का जीवन काल कितना है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा, 4.6 अरब वर्ष है। ये नहीं कह दीजिएगा 3.9 अरब वर्ष है। 3.9 अरब वर्ष पुराना चट्टान अभी तक मिला है। ऐसा कोई चट्टान नहीं मिला है जो 4.6 अरब वर्ष पुराना हो, जिसको कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से चेक किया जा सके, जो कि 4.9 अरब वर्ष 4.6 अरब वर्ष पुराना हो। कितना अरब वर्ष मिला है, 3.9 अरब वर्ष। तो यहीं पर कहा गया कि बस इसका समय सारणी है कि जो डिविजन हुआ इसके आयु का, 4.6 अरब वर्ष का जो डिवीजन हुआ है, इसी को 5 इराज में, किसमें, 5 ईरा में, इसको ईरा को हिंदी में महाकल्प कहते हैं। उसके बाद 4 युग में, 5 ईरा 4 युग
16 कल्प में विभाजित किया गया। ये पृथ्वी की समय सारणी है, यह समय कैसा है ना, कैलेंडर, जियोलॉजिकल कैलेंडर है ये, कि कितने हैं महाकल्प, तो याद रखिएगा 5 महाकल्प है, इसके 4 क्या है, 16 कल्प है, याद रखिएगा 5 महाकल्प है, 4 युग है, 16 कल्प है, उसके बाद इसका कुछ नहीं है, उसके बाद फिर डेट आ जाता है, मंथ ईयर वाला आ जाता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसका जो समय सारणी है कुछ इस तरह का आपको दिखता है, जिसको कहा जाता है भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम टेबल। ये है आपका प्री पैलियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, मिसोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा, नियोजोइक ईरा। सबसे जो नया है उसको नियोजोइक ईरा कहा जाता है, जिसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन होता है, होलोसीन कहते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन सा 5 है ना हमारे पास, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। ये सारे के सारे टाइम टेबल हैं कि भाई इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में कुछ कुछ घटनाएं हुई, उस घटना को पढ़ने के लिए जो है क्या बनाया गया, जियोलॉजिकल टाइम टेबल बनाया गया। तो इसको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस आर्कियन क्रम की चट्टानों की हम बात कर रहे थे, वो आर्कियन क्रम की चट्टानें प्री पैलियोजोइक एरा में ही बना था, ये आर्कियन कल्प में ही बन गया था। जो कि धारावार क्रम की चट्टानें हैं, वो आर्कियन क्रम की चट्टानें ही जब अपरदन के कारण, टूटने के कारण क्या हुआ, छोटा छोटा होता गया, छोटा छोटा होता गया धीरे धीरे समय के साथ, तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, धारावार दे दिया गया। हिमालय जो है वो क्वाटरनरी रॉक्स है। अब देखेंगे कि किसमें बना था, मिसोजोइक में बना था, सिनोजोइक में बना कि पैलियोजोइक में बना। ये क्या है, अलग अलग कल्पों में इसका निर्माण हुआ है। तो हम लोग कल्प नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि कल्प को पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिहार का जियोलॉजी देख रहे हैं, बिहार का ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो इतना डीप में जाना भी ठीक नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि समस्याएं बढ़ जाएगी। जब हम लोग वर्ल्ड पे चलेंगे या फिर पृथ्वी के यूनिवर्स पे चलेंगे, तब हम लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। कल हम लोग अलग अलग जो चट्टानें हैं, अलग अलग जो संरचनाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।